हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 8 की मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.3 चतुर्भुजों को समझना। और इसमें एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ है समांतर चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। पैरेललोग्राम है ना। तो इसके क्वेश्चंस करेंगे हम। पहला प्रश्न है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है ना। ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण के द्वारा पूरा करना है ना। तो ये जो खाली जगह दे रखी है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, इनको हमें पूरा करना है। ठीक है, तो अब मैं ये क्वेश्चन है आपका, गिवन ए पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज दिया गया ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट, प्रत्येक स्टेटमेंट को पूरा करो, अलोंग विद द डेफिनेशन, परिभाषा को यूज करके और प्रॉपर्टी को, गुण को यूज करके, है ना। तो देखो मैं सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बनाता हूं। ये इस तरह से एक समांतर चतुर्भुज है, A B C और ये D। ठीक है, अच्छा ये दो इसके विकर्ण हैं, जिसको हम इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं, है ना। देखो इसके बारे में बड़ी प्यारी प्यारी चीजें हैं, मैं भी आपको एक एक करके बताता हूँ। ये विकर्ण हो गए, एक तो AC हो गया और एक ये BD हो गया, है ना। AC में बैठ के और आराम से BD पियो। ठीक है, अच्छा अब देखो कि होता क्या है बच्चों, इसको ये जो समांतर चतुर्भुज है ना, इसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या होता है, देखो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी इसके सामने की ये वाली भुजा ये बराबर होती है और इसके सामने की ये भुजा बराबर होती है ना। तो AB किसके बराबर होती है, DC के, और AD किसके बराबर होगी, BC के। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, इसके जो सम्मुख कोण होते हैं, है ना, अपोजिट एंगल होते हैं, यानी ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर होगा, है ना। जैसे मैं एक दूसरा समांतर चतुर्भुज बना लेता हूं इस तरह से, ठीक है ना। तो इसमें ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर होगा, ठीक है ना, और ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर होगा। एक प्रॉपर्टी इसकी ये हो गई। तो एक तो क्या है, देखो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, है ना, यानी ये भुजा इसके बराबर होती है और ये वाली भुजा इसके बराबर होती है, और सम्मुख कोण बराबर हो गए। ठीक है, एक विशेषता। दूसरी विशेषता, तीसरी विशेषता देखो ये बेटा कि इसके जो ये विकर्ण है ना, AC विकर्ण और ये BD विकर्ण, ये एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे माना ये बिंदु O है ना, तो जितना OA होगा उतना ही OC होगा, तो यानी ये OA और OC बराबर होगा, और जितना OB है उतना ही ये OD बराबर होगा, तो OB और OD बराबर होगा। ऐसे समझो, माना ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 होगा, ये 5 होगा, ये 14 सेंटीमीटर है तो ये 7 होगा और ये 7 होगा। ठीक है ना। तीसरी विशेषता इसकी ये हो गई। एक विशेषता इसकी ये है, देखो बेटा कि ये जो समांतर जो सम्मुख जो भुजाएं होती हैं वो बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं, यानी ये और ये समांतर हैं और ये समांतर है ना। जैसे मैं लिख दूं मैं ABCD, तो AB DC के बराबर भी होता है और AB DC के क्या होता है, समांतर भी होता है, यानी AB किसके बराबर होता है, DC के बराबर होता है, AB DC के क्या होता है, समांतर भी होता है। ऐसे ही AD जो है ये इस BC के बराबर होगा, है ना, और AD BC के क्या होगा, समांतर भी होगा। ठीक है ना। अच्छा अब देखो इससे एक बड़ी प्यारी सी चीज निकल के आती है ना, कि ये रेखा और ये रेखा समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा हुई कि नहीं हो गई, एक ट्रांसवर्सल हो गई। ऐसे समझो ये और ये रेखा क्या है, एक दो समांतर रेखाएं, इनको एक रेखा ये काट रही है, तो ये क्या हो गई, तिर्यक रेखा हो गई ना, ट्रांसवर्सल हो गई ये। तो तिर्यक रेखा के एक ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो इस कोण का योग किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो A + B बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ऐसे ही अब इसके लिए लिया मैंने, अब मैं यूं ले सकता हूं, है ना, कि ये रेखा और ये रेखा क्या है, दोनों समांतर है ना। और ठीक है ना, जैसे समझो ये और ये दोनों समांतर है और ये इनको क्या कर रही है, काट रही है, तो ये DA हो गई, यानी ये D है और ये बिंदु क्या है आपका A है ना। तो
इन दोनों समांतर रेखाओं के लिए ये तिर्यक रेखा हो गई ना, ट्रांसवर्सल हो गई, तो तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण एक ये हुआ और एक ये हुआ, है ना। तो इन दोनों का योग भी 180 के बराबर होता है, इन दोनों का जो जोड़ होता है वो भी 180 के बराबर होता है, यानी कोण A प्लस डी, कोण A प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आसन्न कोण है, देखो A कोण और B कोण आसन्न कोण है, ऐसे ही A और D कोण क्या है, आसन्न कोण है। तो A प्लस B का जो जोड़ है वो भी 180 डिग्री के होगा, है ना। आसन्न कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है। और A और D का जो जोड़ है A प्लस D, ये भी किसके बराबर होगा, 180। अब आप ऐसे यूं भी लिख सकते हो, B प्लस C का जोड़ भी 180 के बराबर होगा, C प्लस D का जोड़ भी 180 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई इसकी। तो ये सारी चीजें किससे संबंधित हैं, समांतर चतुर्भुज से संबंधित हैं, है ना। तो इन्हीं का प्रयोग हम इसमें करेंगे। तो देखो ये कह रहा है कि AD किसके बराबर होगा, देखो ये AD किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा, क्योंकि इसकी क्या है, ये अपोजिट साइड है। तो AD के अपोजिट साइड क्या है, BC। तो ये हमारा BC आ गया इस ब्लैंक स्पेस में। अब देखो एंगल DCB यानी ये वाला एंगल, है ना, ये वाला DCB एंगल। तो ये DCB किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा ना, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं। तो DAB, तो हम लिख देंगे एंगल DAB। तो ये आंसर हो गया और ये आंसर हो गया। अब थर्ड देखो OC कहाँ है, ये रहा। देखो OC क्या है बताओ, इस विकर्ण AC का आधा है। तो हमने देखा था ना कि इस विकर्ण को ये वाला विकर्ण समद्विभाजित करता है और इस विकर्ण को ये वाला विकर्ण समद्विभाजित करता है, यानी जो ये डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, है ना, बराबर भागों में बांटते हैं। यानी ये वाला इसको 2 बराबर भागों में बांटता है और ये वाला इसको 2 बराबर भागों में बांटता है ना। तो OC किसके बराबर होगा, OA के बराबर होगा। तो OC किसके बराबर हो जाएगा, OA। एक आंसर ये हो गया आपका। अब ये जो M है, M का मतलब होता है मेजर यानी मान, वैल्यू। तो कोण DAB का मान प्लस CDA का मान या CDA की वैल्यू, यानी इन दोनों एंगल्स का सम किसके बराबर होगा। देखो DAB ढूंढो, DAB यानी ये वाला एंगल, ठीक है ना, प्लस CDA यानी ये वाला एंगल। तो हमने देखा था ना, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, है ना। तो 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण, है ना, या आसन्न कोण बोल सकते हो आप। तो इनका ये सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो D प्लस A, तो DAB का मतलब क्या हो गया, ये वाला A कोण। CDA का मतलब क्या हो गया, CDA का मतलब D वाला कोण, है ना। तो ये तो है कोण A और ये है कोण D। तो इनका सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो ये प्रश्न दे रखा है और मैं खुद बनाऊंगा आपको। निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात XYZ कोणों के मान ज्ञात करने हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, ये दिए जो पैरेललोग्राम्स में आपको XYZ की वैल्यू निकालनी है। पैरेललोग्राम्स का मतलब क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज, है ना। तो याद हो गया ना, देख लो आपको कि समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें 2 पार्ट हैं, फर्स्ट नहीं 2 नहीं ज़्यादा हैं, है ना, 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं इसके। मैं एक एक करके अब हमें निकालना क्या है, XYZ की वैल्यूज निकालनी है। तो मैं पहला ये बनाता हूं। तो फर्स्ट है, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, है ना। इनको नाम दिया A B C और ये D। ये इसको Y एंगल बता रहा है, इसको X बता रहा है और ये 100 डिग्री कह रहा है और ये Z बोल रहा है इसको, है ना। तो XYZ की वैल्यू निकालनी। देखो कितना आसान है। तो ये Y और 100 बराबर होंगे नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण है, अपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल Y किसके बराबर हो गया, 100 डिग्री। क्यों, क्या है ये, अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स, ठीक है। फिर अब देखो बेटा, ये 100 है और ये 100 है, तो दोनों कितने हो गए,
200 हो गए। इसको दो तरह से कर सकते हैं, एक्स और जेड की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, है ना। देखो ये 100 है तो ये 100 हो गए, 200 हो गए। चारों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो 360 में से जब 200 घटाओगे तो 160 बचे, और ये दोनों बराबर भी होते हैं, और इन दोनों का जोड़ 160 के बराबर भी है। तो कितने के हो गए, 80-80 के हो गए कि नहीं हो गए। तो ये एंगल और ये एंगल कितने कितने के हो गए, 80-80 के हो गए। दूसरा ये भी कर सकते हो आप, देखो है ना, कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, तिर्यक रेखा के एक ओर के, यानी ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर है। ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो x प्लस 100 बराबर भी 180 होगा, और z प्लस 100 बराबर भी 180 होगा। तो उससे क्या मिल जाएगा आपको, 80-80 वैल्यूज मिल जाएंगे। तो जो भी आपको, तो मेरे हिसाब से तो इस समांतर चतुर्भुज का पाठ पढ़ रहे हैं हम, लेसन पढ़ रहे हैं, तो इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कैसे कि x प्लस 100, क्योंकि देखो ये DC और AB क्या है, समांतर रेखाएं हैं, CB क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो x प्लस 100 का जो जोड़ है, x प्लस 100 डिग्री का मान कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के, है ना। तो इसमें चाहो तो यूं लिख दो, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण। तिर्यक रेखा को ट्रांसवर्सल बोलते हैं और अंतःकोण को इंटरनल एंगल्स बोलते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 180 माइनस 100, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 80 डिग्री। y इक्वल टू 100 डिग्री और x इक्वल टू 80 डिग्री। अब x और z क्या है, ये अपोजिट एंगल्स हैं तो बराबर होंगे, तो इसलिए z किसके बराबर होगा, x के। तो ये भी कितना आ गया, 80 डिग्री। इसका मतलब हो गया z बराबर क्या है, क्यों होंगे ये, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं, सम्मुख कोण हैं। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट पार्ट इसका कर लिया। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट का मैं चित्र बनाता हूं, कुछ इस तरह से है, यूं है ये। ठीक है ना, ये इसको x बोल रहा है, ये इसको z बोल रहा है, ये 50 डिग्री और ये y डिग्री। ठीक है, अच्छा देखो बेटा, ये 50 है तो ये भी 50 होगा ना, क्योंकि ये कह रहा है ये सारी जो आकृति है इसमें पांचों, ये सब समांतर चतुर्भुज हैं, पैरेललोग्राम है। तो ये 50 है तो ये भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं। अब ये 50 है तो ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म में है। इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होता है, 180 के बराबर। तो z कितना हो जाएगा, 180 में से 50 को घटा देंगे, तो z इक्वल टू क्या हो गया, 180 माइनस 50। तो ये ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम, रैखिक युग्म। ठीक है ना, ये रैखिक युग्म हो गया। तो z इक्वल टू क्या आ गया, 130 डिग्री। तो z की वैल्यू आपने निकाल दी, है ना। अच्छा अब देखो, ये और ये 50-50 है ना। अब वही ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर है। ये तिर्यक रेखा हो गई ना, ट्रांसवर्सल हो गई, है ना। ये और ये पैरेलल है ना, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो इन दोनों का जोड़ 180 के बराबर होगा ना। तो x प्लस 50 डिग्री बराबर किसके होगा, 180 डिग्री। ब्रैकेट में वही लिख दोगे आप, है ना, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 180 माइनस 50 घटा दी हमने, तो x इक्वल टू आ गया 130 डिग्री। x का मान कितना आ गया, 130। और x और y क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं, तो y का मान भी किसके बराबर होगा, y इक्वल टू x। अपोजिट एंगल्स हैं ये, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हो गए, तो y बराबर भी क्या आ गया, 130 डिग्री हो गया। ठीक है, तो x, y और z। ठीक है, तो अभी कोई जरूरी नहीं है कि पहले x निकालो फिर y निकालो फिर z ही निकालोगे, आपको जैसे मर्जी आए वैसे करो। ठीक है ना। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में बनाता हूं इसका चित्र, इस तरह से है। देखो बच्चों, ये इस तरह से है, मैंने ये बना दिया आपका। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखो, इसको z कह रहा है ये,
ठीक है ना, ये z बोल रहा है और इसको 90 डिग्री दे रखा है इसने, ये x कह रहा है इसको, है ना, ये 30 डिग्री बोल रहा है इसको, और ये इसको y बोल रहा है। ठीक है, अब देखो x और ये 90 है तो x भी 90 होगा ना। ये क्या है बताओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना, शीर्षाभिमुख कोण है ना, तो वही x y और z की वैल्यू पूछ रहा है। तो x तो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण। देखो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है ये ज्योमेट्री जो है ना आपकी, क्या है ये, बहुत इंटरेस्टिंग होती है। तो x इक्वल टू 90 डिग्री मिल गया आपको, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो आप चाहो तो यूँ निकाल सकते हो कि ये ट्राइंगल हो गया ना, ये वाला एक त्रिभुज हो गया, ये 90 है और ये 30 है ना, तो 90 और 30 कितने हो गए, 120, और ये त्रिभुज तीनों का जोड़ किसके बराबर होता है, 180 के, है ना। तो 180 में से इन दोनों का जो जोड़ है 120 को घटा दोगे, 180 में से 120 घटाओगे तो क्या आ गया, 60 आ गया। तो y बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, x प्लस 30 प्लस वाई, x प्लस 30 प्लस वाई किसके बराबर होगा, 180, क्योंकि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। x कितना है, 90 प्लस 30 प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। तो ये हो गया 120 डिग्री प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो वाई बराबर हो गया 180 में से क्या घटा दिया आपने, 120 घटा दिए, तो क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। y कितना आ गया, 60 आ गया, है ना। अब देखो ये कह रहा है समांतर चतुर्भुज है, ये क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है ना। तो देखो बेटा ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर हैं, ये और ये क्या है, समांतर है, और ये तिर्यक रेखा हो गई नहीं हो गई, है ना। तो तिर्यक रेखा ऐसे समझो, ये दो रेखा क्या है, समांतर है, और ऐसे ये रेखा इनको क्या कर रही है, काट रही है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण होते नहीं होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ये y और z क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल्स हो गए, ठीक है ना, एकांतर कोण जिनको बोलते हैं। तो y और z की वैल्यू भी क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि देखो इसमें ये और ये दोनों क्या हैं, है ना, ये और ये दोनों क्या है, समांतर रेखा, और ये तिर्यक रेखा काट रही है इसको। तो देखो ये वाला तो y है और ये वाला क्या है, z है। तो y और z क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स होंगे, है ना। तो z किसके बराबर होगा, y के, क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। तो z इक्वल टू क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो x 90 डिग्री, y 60 डिग्री और z भी 60 डिग्री, यही आपका आंसर है, ठीक है। थर्ड पार्ट कर लिया, अब हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर, ठीक है। तो देखो फोर्थ पार्ट है बच्चों, ये इस तरह से है, ये आगे बढ़ी हुई नहीं है इसमें, है ना, चलो कोई बात नहीं, मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ठीक है। ये बढ़ी हुई नहीं है, ये x बोल रहा है इसको, ये x है, ये 80 डिग्री है, और ये वाला z कह रहा है, और ये y कह रहा है, ठीक है ना। देखो इसके भी करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना, कि ये z और 80 क्या है, ये संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। देखो ये दो रेखाएं अगर हैं और इनको एक रेखा ऐसे काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होते हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, संगत कोण। देखो बेटा आपको अंग्रेजी के भी शब्द याद रखने हैं, है ना, जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको इंग्लिश की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो z किसके बराबर हो गया, 80 डिग्री के, तो z आ गया आपका 80 डिग्री आ गया, है ना। अच्छा अब देखो ये 80 है और ये दोनों क्या हैं बताओ, समांतर होती हैं, तो इसका योग किसके बराबर होता है, 180 के होता है। तो ये 80 है तो ये कितनी हो गई, 100 डिग्री हो गया, है ना, क्योंकि इसका जोड़ और इसका जोड़ किसके बराबर होता है, यानी ये और ये दोनों रेखाएं हैं, ये समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये और ये तिर्यक रेखा के एक और के अंत कोण हो गए, इंटरनल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल,
तो इन दोनों का जो सम होता है, जो जोड़ होता है, वो 180 के बराबर होता है। तो ये 80 है तो ये अपने आप 100 निकल गई। अब ये 100 आ गई तो ये x 100 आ गया, है ना। तो x बराबर क्या आ गया, 100 डिग्री, है ना। अब ये 100 है, ये 100 और 80 और y बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है, ये भी अपोजिट एंगल्स हैं। तो y बराबर क्या आ गया, 80 डिग्री आ गया। तो x 100 डिग्री, y 80 डिग्री और z भी 80 डिग्री आ गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट ये इस तरह से है। ये मैंने बनाया और इसमें एक ये डायगोनल बना रखा है, इसने विकर्ण बना रखा है। इसको ये z कह रहा है और ये वाला एंगल 40 डिग्री बोल रहा है। ये y बोल रहा है इसको, और ये 112 डिग्री बोल रहा है, और इसको x बोल रहा है। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, y तो 112 हो गया क्योंकि y और ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो ये सम्मुख कोण हो गए। तो y क्या हो गया, 112 डिग्री। y की वैल्यू तुरंत निकल गई आपकी, है ना। अच्छा, अब देखो ये 112, ये भी 112 हो गया, है ना। अच्छा, और अब ये 112 है तो देखो इस कोण का जोड़ 180 बराबर होगा, क्योंकि देखो ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर, और ये तिर्यक रेखा हो गई। तो ये कोण और ये पूरा कोण तिर्यक रेखा के एक ओर के अंत कोण हो गए। तो इसका और इस पूरे का जोड़ किसके बराबर होगा, 180 के बराबर हो गया। तो 40 प्लस जेड प्लस 112 किसके बराबर हो गया, 180 के बराबर हो गया। तो 40 प्लस जेड प्लस 112 बराबर क्या हो गया, 180। तो देखो ये कितने हो गए, 40 और ये 152 डिग्री प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। तो जेड बराबर क्या हो गया, 180 में से 152 घटा देंगे हम। 10 में से 2 घटाए तो 8, ये 7 रह गए, 7 में से 5 घटाए तो 2, तो क्या आ गया, 28 डिग्री आ गया। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 28 डिग्री आ गई, है ना। अच्छा, अब देखो ये x और z क्या है, ये एकांतर कोण है। देखो ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर है, और ये तिर्यक रेखा काट रही है ना इनको। तो x, और बेटा देखो तुम परेशान मत होना, जब बार बार इस तरह के सवाल करोगे ना तो अपने आप समझ में आने लगेंगी। टेंशन नहीं करनी कि ये पता नहीं कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है ना। बस धीरज रखो आप, है ना, हिम्मत रखो, करते चले जाओ सवालों को, है ना। जब तक लास्ट तक पहुंचोगे सब कुछ समझ में आने लगेगा, है ना। तो हिम्मत रखनी है बेटा, है ना। तो x और z क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो x किसके बराबर होगा, z के। क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण। तो x किस डिग्री के बराबर हो गया, 28 डिग्री के। ठीक है, तो x 28 हो गया, y 112 हो गया और z 28 डिग्री हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया। ठीक है ना। अब आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अब ये देखो, ये कह रहा है, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्या एक चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, अगर D प्लस B का जोड़ 180 डिग्री के बराबर हो। तो अब मैं देखो एक समांतर चतुर्भुज बनाता हूं, है ना। मैंने ABCD बनाया, A B C और D। अब ये कह रहा है D प्लस B का जोड़ 180 के बराबर हो, है ना। देखो ये D और ये B 180 के बराबर हो, है ना। तो देखो कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो। ये वाला कोण और ये वाला कोण देता, है ना, तो क्या होता, ये और ये समांतर होते, ये तिर्यक रेखा के एक ओर के अंत कोण हो जाते हैं। यानी कोई से दो आसन्न कोणों का योग अगर 180 के बराबर है तो 100% वो चतुर्भुज जो होगा वो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। अब इस केस में ये कह रहा है कि B और D का जोड़ 180 है, समझ गए ना बात। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये क्या हो, एक समांतर चतुर्भुज हो, है ना। क्योंकि B और D का जोड़ ही तो 180 कह रहा है, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि ये 90-90 ही हो। ये हो सकता है 100 हो और ये 80 हो। तो 100 और 80 होते ही क्या हो जाएगा, ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट केस में क्या है, हो भी सकता है लेकिन आवश्यक नहीं है ना। मे बी बट नॉट ऑलवेज ट्रू, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया देखो आपका।
सेकंड पार्ट में कह रहा है ए बी बराबर डी सी तो 8 सेंटीमीटर हो, है ना। ये कह रहा है ए बी 8 सेंटीमीटर, डी सी 8 सेंटीमीटर, ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम, है ना। ए बी 8 सेंटीमीटर, डी सी भी 8 सेंटीमीटर, है ना। तो वो तो हमको पता है, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर चतुर्भुज में बराबर होती हैं। और ए डी 4 सेंटीमीटर, इसको 4 सेंटीमीटर कह रहा है ए डी को, और बी सी 4.4, बी सी 4.4 है, तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, क्योंकि ये और ये तो बराबर है ही नहीं, जबकि सम्मुख भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं, है ना। तो ए डी क्या कह रहा है, ये 4 सेंटीमीटर है, और बी सी क्या कह रहा है, 4.4 सेंटीमीटर है। तो हम क्या लिखेंगे, ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी, ए डी किसके बराबर नहीं है, बी सी के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, नॉट ए पैरेललोग्राम, ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट है कि दोबारा से बना लेता हूं मैं इस चित्र, ए बी सी और ये डी। ये कह रहा है ए 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, और सी 65 डिग्री है ना। एंगल सी कितना है, 65 डिग्री है। तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, क्योंकि ये सम्मुख कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, है ना। तो क्या लिखेंगे, चूंकि एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी, है ना। इसका मतलब ए बी सी डी इज नॉट ए पैरेललोग्राम। PARALLELOGRAM, ठीक है, ये आंसर हो गया। तो इसके कितने पार्ट थे बेटा इस क्वेश्चन के, 3 पार्ट थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ड्रॉ ए रफ फिगर, है ना, एक कच्ची आकृति खींचो एक चतुर्भुज की, क्वाड्रिलेटरल की, दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, जो समांतर चतुर्भुज नहीं हो, बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, लेकिन उसके 2 सम्मुख कोण क्या हों, बराबर बराबर हों, है ना। तो बना सकते हैं हम, देखो, है ना। ऐसे समझो आप कि ये कोण 90 डिग्री का है, ठीक है ना, और ये मैंने बना दिया इस तरह से, ठीक है ना। यानी इसके 2 सम्मुख कोण क्या कह रहा है, ये बराबर कह रहा है, तो कोई से 2 सम्मुख कोण बराबर कर दिए हमने, है ना। ठीक है ना। तो देखो ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर हैं, ठीक है ना, लेकिन ये और ये बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एक ऐसी चतुर्भुज बन गया ना, जो इसके सम्मुख कोण तो बराबर हैं, लेकिन वो क्या नहीं है, पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक है ना। तो और भी आकृतियां हम इस तरह की इसमें बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ऐसे देखो, ये बन सकती है ना बेटा। देखो ये और ये बराबर हों, लेकिन ये और ये बराबर नहीं हों, ठीक है ना। इस तरह से कोई हम कच्ची आकृति बनाने के लिए आपसे ये बोल रहा है, ठीक है ना। ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, लेकिन उसके 2 जो कोण हैं, है ना, वो कैसे हैं, बराबर हैं, है ना। देखो ऐसे समझो, ये एक 90 डिग्री का है ना, और ये भी 90 डिग्री का, इसका सम्मुख तो फिर ये वाला होगा, है ना। तो फिर ये इस तरह से बनेगा। चलो ये बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है इसको, है ना बेटा। इस तरह से मान लो आप, ठीक है ना। यानी सम्मुख कोण तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है ना, लेकिन ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो वो कैसी भी आकृति हो सकती है,
ठीक है ना। जैसे माना ये कोण और ये कोण तो बराबर, अब देखो बन गया है ना, और ये कोण बराबर नहीं है, ठीक है ना। ये बराबर से दिख रहे हैं ना आपको, लेकिन ये और ये बराबर नहीं दिख रहे, ठीक है। तो ऐसे एक रफ फिगर बनाने की कह रहा है ये आंसर इसका हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या है देखो बेटा, ये कह रहा था मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, दो आसन कोण एक समांतर चतुर्भुज के, द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, उनका अनुपात 3:2 है ना। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, तो उस समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का मान आपको निकालना है। बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है ना। 3:2 दे रखे आसन कोणों का, ठीक है ना। तो मैंने एक ये बना दिया, एक समांतर चतुर्भुज बना दिया, है ना। तो ये देखो ऐसे कह रहा है, ये 3 है तो ये कितना है, 2 है ना। ए बी सी और ये डी, ये 3 हिस्से हैं तो ये कितना हिस्सा है, 2 हिस्सा है, ठीक है ना। तो ऐसे समझो ये 3x है तो ये क्या हो गया, 2x हो गया, ठीक है ना। तो अब ये 3x है तो ये भी 3x होगा। सम्मुख कोण है, ये रेशो दे रहा है ना 3:2, दो आसन कोणों का जो अनुपात है वो 3:2 है ना। तो ये 3x तो ये 3x हो, ये 2x है तो ये भी क्या हो गया, 2x हो गया। अब इनके सारे कोणों के मान पूछ रहा है, ए बी सी डी के। तो देखो इन सब का योग किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। तो 3x + 2x + 3x + 2x बराबर क्या हो गया, 360। तो 3x + 2x + 3x + 2x बराबर क्या हो गया, 360 डिग्री हो गया। 3 और 2 5, 5 और 5 10x बराबर 360। तो x बराबर आ गया 360 में 10 का भाग लग गया, तो x बराबर 36 डिग्री, ठीक है ना। x का मान क्या आ गया। अब a कितना है, 2x है, तो 2x कितना हो गया, 2 × 36, तो कितना हो गया, 72 डिग्री। तो ये a का मान कितना निकल गया, 72। तो a 72 है तो c भी 72 होगा, तो c भी कितना हो गया, 72 डिग्री हो गया, ठीक है ना। फिर d और b दोनों बराबर हैं, तो एंगल b कितना है, 3x है, तो 3 × 36 तो आ गया 108 डिग्री। तो b 108 है तो d भी कितना होगा, 108 होगा। तो एंगल d बराबर एंगल b बराबर 108 डिग्री। तो देखो ये दो कोण तो 72 के हो गए, और ये दो कोण 108 के हो गए, है ना। देखो इन दोनों का, ये 72 है, ये 108 है, तो इन दोनों का जोड़ किसके बराबर हो गया, 180 के बराबर हो गया, ठीक है ना। ये आंसर इसका हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये कह रहा है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैज इक्वल मेजर, है ना। दो आसन कोण हैं एक समांतर चतुर्भुज के, उनका मान बराबर कह रहा है ये, है ना। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो उस समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का मान हमें ज्ञात करना है ना। अच्छा अब देखो, ये कह रहा है कि आसन कोणों का योग कितने के बराबर, आसन कोण बराबर हैं, है ना। तो देखो ए बी सी और डी, एडजेसेंट क्या होता है, जस्ट बगल वाला। तो ए का आसन बी भी है और ए का आसन डी भी है ना। जबकि ए का सी क्या है, सम्मुख है, और बी का डी क्या है, सम्मुख है। बी का सी आसन कोण है और बी का ए आसन कोण है। तो अब ये कह रहा है कि दो जो आसन कोण है वो सेम है, तो कोई से दो को बराबर मान लो आप, है ना। जैसे इसको मान लिया, ये और ये दोनों बराबर हैं, ये x है तो ये x है। अब देखो ये और ये बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज के, तो ये भी x हो गया, और ये बराबर होते हैं तो ये भी x हो गया। तो बराबर बराबर हो गए ना सारे के चारों के चारों। तो चारों का योग कितने बराबर हो, 360 के। तो x + x + x + x बराबर क्या हो गया, 360 डिग्री। तो 4x = 360, तो x = क्या आ गया, 90 डिग्री। तो वो जो है वो समांतर चतुर्भुज क्या होगा, उसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ईच एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री। अब वो 90 डिग्री तो क्या बन गया, वो आयत बन गया, है ना। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर है, तो क्या बन गया, वो रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। ये आंसर इसका हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखो ये कह रहा है, द एडजेसेंट फिगर होप
इज ए पैरेललोग्राम, नाम है इसका समांतर चतुर्भुज का, होप नाम दे दिया है इसने, है ना। देखो मैं बनाता हूँ, इसमें ये होप बना रखी है इसने, आशा, है ना। जैसे बच्चे थोड़ा सा नींद नहीं आए बच्चों को, इसलिए ऐसा नाम रखते हैं ये, तो थोड़ा सा जागते रहें ठीक है ना, इसलिए इस तरह का नाम दे दिया इसने। तो ये H हो गया, ये O हो गया, ये P हो गया और ये E हो गया, होप, आशा, है ना। अब इसमें ये कह रहा है ये 70 डिग्री है, ये एक्सटर्नल एंगल 70 दे रखा है, और एक इसका विकर्ण बना रखा है इसने, ये इसका विकर्ण है ना। तो ये Z दे रखा है और ये 40 डिग्री कह रहा है, और ये X बोल रहा है ना, और इसको Y बोल रहा है। तो इसमें X Y Z की वैल्यू निकालनी है ना। और कौन सा वो प्रॉपर्टी यूज करी आपने, कौन सा गुण यूज किया, अभिलक्षण, तो वो भी बताना है आपको, है ना। तो देखो सिंपल सी बात है बेटा, ये 70 है ना। तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 110 हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो ये 110 हो गया, है ना। तो ये दोनों क्या है, रैखिक युग्म में है, ठीक है ना। तो 70 प्लस O डिग्री, O कोण O ऐसे मान लो, बराबर क्या होता है 180। तो ये लीनियर पेयर होता है ना, क्या होता है ये लीनियर पेयर। तो एंगल O बराबर क्या आ गया, 180 माइनस 70, तो क्या आ गया 110 डिग्री। तो एंगल O 180 110 हो गया, ये 110 है तो ये 110 हो गया x, क्योंकि ये क्या है, होप एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसलिए x बराबर क्या आ गया, कोण O बराबर 110 डिग्री। अपोजिट एंगल्स हैं ये, देखो एक तो निकल गया आपका x का मान, ठीक है, x का मान कितना आ गया 110 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब देखो वही सेम चीज, ये और इन दोनों का योग 180 के बराबर होगा, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर रेखाएं हैं। तो ये तिर्यक रेखा के एक और के अंत कोण हो गए, तो x प्लस 40 प्लस z किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा, है ना। x प्लस 40 प्लस z किसके बराबर होगा, 100, और यार मैंने ऊपर नहीं किया इसको, सॉरी है ना। x प्लस 40 प्लस z किसके बराबर हो गया, 180 के बराबर हो गया। तो x का मान रख दो, 110 प्लस 40 प्लस z बराबर 180 डिग्री। तो 150 प्लस x बराबर 180, तो x बराबर आ गया 180 में से 150 घटा दोगे तो x बराबर 30 डिग्री। x का मान 30 डिग्री निकल गया, ठीक है ना। सॉरी z का मान, z निकलेगा बेटा, ये z है ना, z, और ये z है ना। आपके मन में आ रही ओ सर ने गलती कर दी, ओ गलती कर दी, फिर अरे ये तो आगे लाइन पे आ गए z 30 डिग्री हो गया। अच्छा अब देखो बच्चों, ये 40 और y क्या है, एकांतर कोण है। देखो ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर है, ये तिर्यक रेखा है ना। तो ये 40 और y क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। तो y बराबर क्या हो गया 40 डिग्री, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल्स। आप इससे भी निकाल सकते थे, ये z निकाल चुके हो आप 30, तो ये 30 है, ये 110 है, 140 हो गए, और ये 180 में से 140 घटाओगे तो 40 आ जाएगा, कैसे भी कर लो, ठीक है ना। लेकिन समांतर चतुर्भुज पढ़ रहे हैं तो इस तरह की प्रॉपर्टी ही यूज करें हम तो अच्छा है। 7वां क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। इसमें ये दो कह रहा है, दो आकृति हैं गंस और रंस, दो समांतर चतुर्भुज हैं, एक का नाम गंस है और एक का रंस है ना। x और y की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट है, मैंने पहले गंस बनाया, बंदूकें, कोई आप लोगों को नींद नहीं आए इसलिए नाम रखें इसने ऐसे, है ना। तो G U N और S, ये 3x है, ये 18 है, ये 3y माइनस 1 है, और इसको ये 26 बोल रहा है। सिंपल सी चीज है, देखो कैसे, 3x बराबर 18, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो 3x इक्वल टू क्या हो गया 18, तो x बराबर क्या हो गया 18/3, तो x बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर, है ना, या 6 यूनिट आ गई, कुछ भी हो गई, मीटर सेंटीमीटर, है ना। तो x बराबर 6 रख लो आप यूनिट्स। फिर ऐसे ही
3y माइनस 1 किसके बराबर होगी, 26 के। 3y इक्वल टू हो गया 26 प्लस 1, ट्रांसपोजिशन कर दिया, 3y इक्वल टू 27, y इक्वल टू हो गया 27/3, y इक्वल टू आ गया 9। ये लो x और y की वैल्यू पूछ रहा था आपसे। अब इसका सेकंड पार्ट, रन्स बना देते हैं हम अभी। तो ये रन्स इस तरह से बना रखा है इसने, यूं है, ये लो मैंने रन्स बना दिया। इसके दो डायगोनल बना रखे हैं विकर्ण, ठीक है। अच्छा, इसको ये 16 कह रहा है और इसको x प्लस वाई बोल रहा है। इसको 20 बता रहा है, ये वाला यहाँ से लेके देखो, यहाँ से यहाँ तक 16 है और यहाँ से यहाँ तक ये x प्लस वाई है। इस जगह से ये 16, ये x प्लस वाई, यहाँ से ये 20 और इसको दे रहा है ये y प्लस 7। तो देखो मैंने शुरू में बताया था, याद करो कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो यानी ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है, वो वाला प्रॉपर्टी हम इसमें यूज करेंगे, है ना। तो x प्लस वाई को किसके, 16 के बराबर कर देंगे, है ना। ये समीकरण एक हो गया। दूसरा क्या है, y प्लस 7 को 20 के बराबर कर देंगे। तो इससे देखो y मिल गया, y बराबर हो गया 20 माइनस 7, पक्षांतरण कर दिया तो y बराबर क्या आ गया, 13। y का मान इसमें रख दो, x प्लस 13 बराबर 16, तो x बराबर हो गया 16 माइनस 13, तो x बराबर 3 आ गया। तो ये गन्स और रन्स कर दिया हमने एक झटके में हल, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। दी गई आकृति, रिस्क और क्लू दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, है ना। x का मान पूछ रहा है ना। देखो एक मैं पहले आकृति बनाऊंगा जो इसने दे रखी है ना। वो कुछ इस प्रकार है वो आकृति, ठीक है ना। अब इसमें बेटा देखो इस तरह से है ये, देखो ये और ये समांतर चतुर्भुज है और ये वाला ये समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें दो नाम है, रिस्क और क्लू, है ना। तो रिस्क कौन सा है, देखो ये R है, ये I है, ये S है और ये K है। तो ये रिस्क हो गया। और क्लू ये वाला है देखो, है ना। तो इसको C, ये L, ये U और ये E। तो रिस्क और क्लू RISK, रिस्क, और क्लू CLUE, ये वाला, ये दो समांतर चतुर्भुज हैं। इसमें x का मान पूछ रहा है, x कौन सा है, ये वाला, इसका मान पूछ रहा है और कुछ वैल्यूज इसने दे रखी हैं। ये 120 दे रखी है और ये 70 दे रखी है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, है ना। ये समांतर, तो देखो बेटा ये 120 है तो ये भी 120 होगा कि नहीं होगा, है ना। क्योंकि क्या है, ये एकांत वो है, सम्मुख कोण है, क्योंकि ये RIS के क्या है, एक समांतर। तो ऐसे ये 70 है तो ये भी कितने डिग्री का हो गया, 70 डिग्री का, क्योंकि ये इस 70 का ये सम्मुख कोण है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो ये और ये दोनों समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा है, तो ये 120 है तो ये 80 हुआ ना। ये क्या है, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण है, यानी ये दो रेखा इस तरह से हैं और ऐसे काट रही है। ये 120 है तो ये क्या बचेगी बताओ, 80 होगी कि नहीं होगी, ये क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी। अब आप इस त्रिभुज में लगा दो, तो ये x प्लस 80 प्लस 70 किसके बराबर होगा, 180 के। तो 70 प्लस 80 प्लस x बराबर 180, 7 8 15, 150 प्लस x बराबर 180, तो x बराबर आ गया 180 में से 150 घटा दिए तो x आ गया आपका 30 डिग्री। x का मान क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। देखो लग तो इतना लंबा चौड़ा रहा था लेकिन कर दिया हमने फटाक से। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ, बताइए कैसे ये आकृति एक समलंब है, इनमें कौन कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं, है ना। आकृति 3.32, है ना। इसमें बेटा देखो इस तरह से बना रखा है इसने, ये K है, ये L है, ये M है और ये N है। इसको दे रहा है ये 100 डिग्री और इसको बोल रहा है ये
180 डिग्री। अब ये कह रहा है बताओ क्यों है ये समलंब चतुर्भुज। सीधी सी बात है, देखो बेटा ये 100 डिग्री है, ये 100 है, ये 80 है ना। तो अगर इन दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटे और बनने वाले एक उस रेखा के एक ओर के अंतःकोणों का योग 180 के बराबर हो तो वो दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, NM और KL क्या हो गई, समांतर हो गई, है ना। तो क्या कैसे लिखेंगे हम, चूंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण इन दोनों का योग किसके बराबर है, 180 के बराबर। चूंकि कोण M प्लस कोण L बराबर क्या है, 100 प्लस 80, कितना हो गया, 180 डिग्री, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यदि दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटे और उस रेखा के एक ओर के अंतःकोणों का योग 180 के बराबर हो तो वो दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। अगर दो रेखाएं समांतर हैं ऐसे समझो और एक तिर्यक रेखा काटे, अगर हमको दे रखा है कि ये और ये दोनों समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा है तो इस कोण का और इस कोण का योग 180 के बराबर होगा। और अगर कोई दो रेखाएं हैं और उनको एक तीसरी रेखा काटे और इनके एक ओर के अंतःकोणों का योग 180 के बराबर हो तो ये दोनों क्या होंगी, समांतर होंगी। उसका उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, जैसे विलोम बोलते हैं हम, वही चीज है ये। तो लिखेंगे कैसे इसको, है ना, चूंकि कोण M और कोण L, कोण M प्लस कोण L बराबर 180 डिग्री, है ना। तो यदि दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा इस प्रकार काटे कि बनने वाले एक ओर के अंतःकोणों का योग, एक ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो वे दोनों रेखाएं समांतर होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है ना। तो अब ये एक जोड़ी अगर कोई रेखा समांतर है तो वो चतुर्भुज कैसा होता है, वो समलंब चतुर्भुज होता है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, चूंकि NM किसके समांतर है, KL के, NM किसके समांतर हो गई, KL के। इसका मतलब ये KLMN एक ट्रेपीजियम है, एक समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपीजियम, ठीक है ना, है। हो गया ना प्रूफ, देख लो, यही आपसे प्रूफ करवाना चाह रहा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं इसका। देखो ये क्या कह रहा है, आकृति 3.30 में, है ना, फाइंड मेजर ऑफ एंगल C। MC का मतलब क्या होता है, M एंगल C का मेजर ऑफ एंगल C यानी कोण C का मान ज्ञात करो, वैल्यू ज्ञात करनी है इन फिगर 3.33 इफ AB पैरेलल DC। AB किसके समांतर है, DC के समांतर है ना। और 3.33 में चित्र बना देता हूं। तो देखो ये कुछ इस तरह से है, ये 120 डिग्री दे रहा है इसको, ठीक है। ये A, ये B और ये बिंदु C और ये बिंदु D, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है AB समांतर DC है ना। AB पैरेलल DC यानी ये AB और DC क्या है, पैरेलल हैं। तो देखो बेटा ये दो समांतर, तो ये तिर्यक रेखा हुई नहीं हो गई, यानी ये दो रेखा समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा हो गई। तो ये 120 है तो ये कितना होगा, 60 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण। तो उससे किसकी वैल्यू मिल गई, C की वैल्यू मिल गई, सिंपल, है ना। तो चूंकि AB किसके समांतर है, DC के, इसलिए कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होगा, 180 होगा। तो 120 प्लस एंगल C बराबर 180, तो एंगल C कितना हो गया, 180 में से 120 घटा दो तो 60 डिग्री आ गया। तो एंगल C की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई, ठीक है।
अब हम इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका लास्ट प्रश्न है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड S, कोण P और कोण S के मान ज्ञात करने हैं यदि SP और RQ क्या है, पैरेलल हैं। SP और RQ क्या है, समांतर हैं, है ना, इन फिगर 3.34। अब बनाऊंगा मैं नीचे, इफ यू फाइंड एंगल MR, है ना, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल, अगर आप कोण R का मान ज्ञात कर लेते हो, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड M एंगल P, मेजरमेंट ऑफ एंगल P, तो क्या कोण P को ज्ञात करने के एक से अधिक तरीके हैं, तो ये हमसे पूछ रहा है। तो अभी हम इसको बनाते हैं, चित्र बना के करते हैं, ठीक है ना। तो देखो मैंने फिगर बनाया, ये इस तरह की फिगर है, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। इस कोण को 90 डिग्री बता रहा है ये, है ना। अच्छा, अब क्या रहा है, देखो P और S का मान ज्ञात करना है ना। इस कोण P का और इस कोण S का मान हमको ज्ञात करना है। और SP समांतर RQ, SP समांतर RQ, देखो SP कौन सा है, ये वाला, ये SP और ये RQ क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं, है ना। तो अब आपको P और S पूछ रहा है, ये P और, तो देखो बेटा ये और ये समांतर है, तो ये तिरक रेखा काट रही नहीं काट रही। अब देखो तुम इसको ऐसे समझो, आप तुम ये से कहोगे सर काट क्या रही, कहाँ रही है, तो देखो ऐसे मान लो आप, ये अभी इस तरह से है ना, ये S है और ये क्या है, R है ना। तो अब देखो मैं कटवा देता हूँ इसको, ऐसे बढ़ा दो आप इसको, है ना, और इसको ऐसे बढ़ा दिया, तो काट रही है ना, देख लो ये, है ना, ये काट रही है, इन दोनों को क्या कर रही है, ये काट रही है ना। तो ये दोनों समांतर हैं और ये रेखा काट रही है इनको, तो ये तिरक रेखा हुई कि नहीं हुई। तो इस तिरक रेखा के एक ओर के अंतःकोणों का योग किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो ये 90, तो ये ऑटोमेटिकली क्या आ गया, 90 आ गया, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, कोण R प्लस कोण S किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि SP किसके समांतर है, RQ के, और ये R कितना दे रखा है, 90 दे रखा है। तो 90 प्लस S बराबर 180, तो S बराबर 180 में से 90 घटा दोगे आप, तो वही 90 आ गया। तो एंगल S कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, है ना। तो ये 90 डिग्री आ गया। अब एक क्या पूछ रहा है आपसे, Q पूछ रहा, P पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखो बेटा ये 90 है, ये 90 है ना, और एक ये वैल्यू आपको 130 दे रखी है, इसने कितनी वैल्यू दे रखी है, 130। तो देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 आपने अभी निकाल लिया, तो ये निकाल सकते हो ना, चतुर्भुज है ये, है ना। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, तो उस तरह से निकाल सकते हो आप, ठीक है ना। तो 90 प्लस 130 प्लस P, एंगल P किसके बराबर हो गया, 360 के बराबर हो गया। तो 9 9 18 है ना, 18 3 21, तो ये 310 डिग्री हो गया। 310 प्लस एंगल P इक्वल टू 360 डिग्री, तो एंगल P हो गया 360 में से 310 घटा दोगे तो 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है इफ यू फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल R, अगर आप R का मान, इफ यू फाइंड मेजरमेंट एंगल R, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल P, तो क्या और भी इसके P को निकालने के तरीके हैं, है ना। तो निकाल सकते हैं हम, है ना। कैसे, देखो कि इसको, देखो एक छोटा बना लेता हूं मैं इसको, है ना, इस तरह से बना लेता हूं। ये 130 था ना, ये 90 है ना, तो ये टोटल 130 था, तो ये 90 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 90 है और ये 130 है, तो ये 50 हो गया ना, 9 और 5 वो 40 हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। और ये 90 है तो ये भी 90 हुआ, ठीक है ना, और ये भी कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। ये आयत हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसकी किसकी पूछ रहा है आपसे, ये इसकी पूछ रहा है, ये वाला कोण आप निकाल सकते हो। देखो ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, तो 90 प्लस 40 130 हो गए, तो ये ऑटोमेटिकली कितने डिग्री का बच गया, 50 डिग्री का। इस तरह से हमें निकालने के इसके और भी तरीके हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी प्रश्नावली 3.3 समाप्तम भवति। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और देखो बच्चों, मैं इतना अच्छा से पढ़ा रहा हूँ आपको,
तो आप हमारे इस पर कमेंट करके बताइए मुझे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपके अन्य फ्रेंड्स तक भी पहुंच सके। ठीक है बच्चों, लाइक करें, शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।